बोर्ड जो कि एक एनजीओ है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल गलत है, हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती भी देने जा रहा है कि सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता जो देने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो गलत है। भारत में ऐसे ही बहुत सारे संगठन जो पहले छोटी छोटी गांठ के रूप में थे अब वो कैंसर बन चुके हैं, चाहे वो पीएफआई हो चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो। लक्ष्य सबका एक है 2047 तक भारत में गजवा हिंद करना, भारत को एक कंप्लीट इस्लामिक राष्ट्र बनाना। समाधान तू में नहीं है, समाधान आरोप प्रत्यारोप नहीं है, नूरा कुश्ती नहीं है, बतौलेबाजी नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक नागरिकता कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। हमने आज तक बनाया नहीं। सबसे पहले सरकार को एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना चाहिए और उसमें सेट कर देना चाहिए कि जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है संविधान के, इक्वलिटी को नहीं मानेगा, जस्टिस को नहीं मानेगा, लिबर्टी को नहीं मानेगा, फ्रेटर्निटी को नहीं मानेगा, यूनिटी को नहीं मानेगा, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिले। अगर ऐसा कर देते तो बाकी ये जितने गांठें बनी है ना, ये गांठें तब ठीक हो गई होती। इसलिए मेरा ये मानना है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है और एक समान नागरिकता संहिता बनाने की जरूरत है। अगर हम जिहाद मजहबी उन्माद को रोकना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। पूरे देश की जुडिशरी, पूरे देश की कोर्ट एक तरीके से काम करे, उसके लिए वन नेशन वन कोड, वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। हमें वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, पूरे देश के कलेक्टर कप्तान एक तरीके से काम करें। अगर हम चाहते हैं कि इन जिहादी संगठनों की कमर टूटे तो हमें यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा।